Hi all, Ankit Kishore this side from Astray team. So this is our very first video on Astray channel in which we are going to analyze Bank Nifty on multiple time frame. First we will start from analyzing on daily chart, then we will go into the shorter time frame like 15 minutes and 5 minutes. Okay, so let's start it. Uh, तो अगर डेली चार्ट पे देखा जाए वेट या तो अगर डेली चार्ट पे देखा जाए तो पहले ये एक जोन था जो लगातार रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। एंड वी ऑल नो कि जब कोई जोन जो रेजिस्टेंस का काम लगातार कर रहा हो अगर उसमें ब्रेकआउट होता है तो लेटर ऑन इट कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट। ओके, तो द सेम इज हैपनिंग एज ऑफ नाउ। ये पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, तो दैट्स वाई ईच एंड एवरी टाइम व्हेन बैंक निफ्टी इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस आउट, ब्रेक दिस डाउन, तो फिर वहाँ पे एक बाइंग प्रेशर आ रहा है, कंटिन्यूसली बाइंग प्रेशर इज कमिंग। ठीक है, और इसके कारण ये एक सॉर्ट ऑफ डोजी कैंडल में कन्वर्ट हुए जा रहा है ऑल्दो मतलब मैं यहाँ पे कोई कैंडल पैटर्न के बारे में डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। आई विल कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। तो फिर अगर प्राइस एक्शन पे बोला जाए तो फिर यहाँ पे ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। सो बस डेली चार्ट पे ज़्यादा एनालाइज करने से ज़्यादा बढ़िया है कि अब शॉर्टर टाइम फ्रेम पे सीधा जंप करते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें ट्रेड मिलेगा फॉर इंट्राडे एज वेल एज फॉर पोजिशनल बेसिस। ओके, सो वेट अवेल या हाँ। तो अगर 50 मिनट चार्ट में देखा जाए तो फिर फ्राइडे को बैंक निफ्टी एट द एंड फॉर लास्ट 1.5 आवर और 1 or 2 hours इट सस्टेन्ड हियर फॉर और यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग बोथ वर हैपनिंग। ओके, तो दिस जोन विल एक्ट एज अ सपोर्ट 110%। दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट इफ बैंक निफ्टी ओपन्स गैप अप। ओके, तो फिर वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर कि अगर गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ या फिर ये साइडवेज खुला तो फिर कैसे बैंक निफ्टी रिएक्ट करेगा और हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो पहले हम लोग प्लान करते हैं कि अगर साइडवेज खुलता है तो फिर उस वक्त हम लोग कैसा ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, तो फिर वेट या तो जैसे ही अगर बैंक निफ्टी यहाँ इस जोन के आसपास कहीं खुलता है, ठीक है, कहीं भी इधर खुले या इधर खुले, तो ये साइडवेज जोन है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा हमारे लिए, क्योंकि अगर ये साइडवेज खुलता है, अगर ये लो तोड़ता है, सिर्फ ये लो विच इज़ अराउंड 32,400। ओके, तो जैसे ही 32,400 अगर ये तोड़ता है, सॉरी 32,400 तोड़ता है, तो फिर यहाँ पे हमें एक ड्रिफ्ट मूव दिख सकता है 200-300 पॉइंट का। तो 100 से 120 पॉइंट का एसएल बना करके हम लोग ये 200 से 250 या 300 पॉइंट का टारगेट इजीली ले सकते हैं। तो स्टिल वी विल गेट मोर देन 1:2। ओके, सो वी कैन प्लान फॉर दिस। और नाउ मूविंग ऑन एंड नाउ प्लानिंग फॉर गैप अप एंड गैप डाउन। ओके, तो ये जो पहले साइडवेज था वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाला है। अगर साइडवेज खुलता है तो वी कैन प्लान आवर ट्रेड्स वेरी इजीली and with a very small SL of 100 and 120 points we can plan for 200, 250 and 300 points of profit. Okay, तो अगर बट नाउ द सेकेंड केस इज अगर ये गैप डाउन खुलता है तो फिर क्या। तो अगर ये 200, 250, 300 पॉइंट गैप डाउन खुलता है या फिर कुछ थोड़ा बड़ा होता है तो फिर उस केस में हम लोग तुरंत एग्रेसिवली सेल नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ से पोजिशन बनाया होगा ये अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठ रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मूव पहले ये 300 पॉइंट का मूव है। अगर ये 300 पॉइंट और मिल जाता है तो ये टोटल 600 पॉइंट का मूव हो जाएगा और 600 पॉइंट इज गुड एनफ मनी। ओके, so people will plan to square their position off and this will lead to a small short covering. ओके, तो इसलिए इस वक्त अगर बिग गैप डाउन होता है तो फिर उस समय हम लोग एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करेंगे, हम लोग वी विल वेट कि चलो थोड़ा प्राइस एक्शन हो जाने तो देन विल प्लान आवर ट्रेड अकॉर्डिंगली। ओके, और फॉर इंटरडे ट्रेड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज ऑलरेडी इन डिस्क्रिप्शन। ओके, डू फॉलो दैट चैनल बिकॉज on daily basis we are giving calls and we are giving trades on our channel on bank nifty especially। और हम लोग उसमें हेजिंग भी देते हैं, हेजिंग ट्रेड भी देते हैं, रेगुलर बेसिस पे देते हैं। ठीक है, अगर आपको हेजिंग करना पसंद है तो यू कैन ज्वाइन दैट चैनल एंड यू कैन यूटिलाइज ऑल दोज कॉल्स ऑल्सो फॉर योर सेल्फ। ओके, नाउ गेटिंग बैक टू दिस एनालिसिस। तो फिर ये अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर हमें वेट करना है, सीधा वेट करने के बाद। और ऊपर से अभी मैं आपको यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो पे भी एनालाइज करके दिखाऊंगा कि अगर मतलब कि उसके थ्रू आप यहाँ पे अगर कहीं भी खोले तो उस वक्त क्या करना है आपको। ओके,
तो एज ऑफ नाउ इस पे स्टिक रहते हैं, देन विल गो टू वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है, फिर गैप डाउन हुआ तो फिर आपको वेट करना है सीधा। अगर गैप अप होता है तो फिर क्या, तो गैप अप में एक थोड़ा स्पेशल केस है, इसलिए मैं उस पर थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा करना चाहूँगा। तो गैप अप में क्या सीन है कि एक ये जोन और एक ये जोन, ठीक है, ये दोनों जोन में काफ़ी देर ये सस्टेन किया, तो बायर सेलर्स बोथ वेर एक्टिव इन दिस जोन, इन दीज जोन्स, ठीक है। तो फिर अगर ये यहाँ पे कहीं बीच में खुलता है, यहाँ से मतलब कि लगभग 200-250 पॉइंट के ऊपर गैप अप खुलता है, तो फिर आपको सिर्फ वेट करना है, आपको वेट करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि फिर ये इस जोन में रहेंगेगा और कुछ नहीं होगा इस जोन में। मतलब लगभग 400 पॉइंट का 300-350 पॉइंट का जोन है, बट स्टिल यहाँ पे ट्रेड करना मतलब सही नहीं है। वी विल बी जस्ट इन वेट एंड वॉच मोड, ओके, विल वेट फॉर द ब्रेकआउट टू हैपन एनी साइड, ओके, इधर ऑन दिस साइड और ऑन दिस साइड, ओके, विल वेट। तो फिर अगर गैप अप होता है कुछ नहीं करना है यहाँ पे, और जहाँ ये टूटता है देन यू कैन प्लान फॉर this much, okay, and this is about 120-130 points of move, or you have to keep a SL of 60-70 point at minimum, okay। और अगर शॉर्ट कवरिंग टाइप का कुछ मूव आता है देन ये अगर ब्रेकआउट अगर ये वॉल्यूम के साथ हो जाता है, ओके, तो फिर आप सीधा ये जोन का टारगेट रखना, ठीक है। दिस इज स्टिल मोर देन 250 और 300 पॉइंट्स ऑफ मूव, ओके, तो यू कैन प्लान फॉर दिस ऑल्सो, बट कंडीशन अप्लाइड कि ये जोन जो है ये ब्रेकआउट हो तो थोड़ा वॉल्यूम के साथ हो, गॉट इट। नाउ अब हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, अब शिफ्ट होकर के हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल और मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो पे थोड़ा इसका एनालाइज कर लेते हैं, ओके, वेट। ठीक है, तो दिस इज आ वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट, ओके, आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड ऑल द लेवल्स, ओके। सो यहाँ पे चलो ठीक है, फिर एनालाइज करते हैं। तो ये एक रेस्ट्रेंट जोन है, ये एक रेस्ट्रेंट जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम प्रोफाइल, ओके, आई मार्क दिस। तो अगर मैंने वही सेम जो मैंने वहाँ पे बताया वही मैं यहाँ पे भी वही मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ कि ये जोन और ये जोन नो ट्रेडिंग जोन है मेरे लिए, ठीक है। ये पूरा जोन यहाँ से यहाँ तक नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ इसका ब्रेकआउट होने पे ये पॉइंट का मूव जो कि 100 एंड 120 पॉइंट्स है, ठीक है, इसको हम लोग ले सकते हैं 50-60-70 पॉइंट का एट मैक्स ऐसे लगाकर। अगर ये इससे भी वॉल्यूम के साथ तोड़ देता है ये पूरा जोन को, ठीक है, नॉट टिल हियर बट टिल हियर, ओके। अगर इसे ये वॉल्यूम के साथ तोड़ देता है देन वी कैन प्लान फॉर दिस टारगेट, ओके, दिस इज स्टिल 200-250 पॉइंट्स ऑफ मूव, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर भी लिया हो पोजीशन तो फिर आप यहाँ पे दोबारा बना सकते हो 100-120 पॉइंट का ऐसा लेकर के 150-200-250 पॉइंट तक का मूव आप आराम से ले सकते हो, कैप्चर कर सकते हो, ओके। बट प्लीज़ प्लान उसी हिसाब से करना, बट इस जोन में कोशिश करना ट्रेड नहीं करने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये साइडवेज खुल गया तो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, इसको टूटते के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से यहाँ तक का प्लान तो एटलीस्ट कर सकते हो ये जोन तक का, ओके, ये जोन तक का करो और बस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे, ओके। और ऐसे ही मैं वीडियो डालता रहूँगा ऑन डेली बेसिस, नॉट ओनली इन बैंक निफ्टी बट इफ़ आई विल गेट सम स्टॉक्स ऑल्सो आई विल पुट दैट forward to you so that you can also know, means you can also learn the price action behind any movement, okay, that's all. Thank you for your time, by the way. Thanks a lot.